बेटे का समर्थन करने और उसे पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल देने को तैयार है। इस मुलाकात ने सुलह का रास्ता खोल दिया। अंजना आखिरकार अपने माता पिता से फिर जुड़ पाई और उनके बीच की गलतफहमियां और तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगे। इसके बाद दोनों परिवार नियमित संपर्क में रहे। अंजना और प्रियल अक्सर मिलने जाते और अंजना अपनी मां से लगभग रोज बात करती थी। उसका भाई एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और महत परिवार ने उसे गर्मजोशी और प्यार से अपनाया। जैसे जैसे नेपाल में सोशल मीडिया का चलन बढ़ा, अंजना ने कई प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट बनाए। उसे सबसे ज्यादा पसंद आया टिकटॉक। उसने छोटे छोटे वीडियो डालने शुरू किए जिसमें वो अपने ब्यूटी सैलून की रोजमर्रा की जिंदगी, स्किन केयर रूटीन, प्रोडक्ट रिव्यू और स्टाइलिश लुक्स के टिप्स शेयर करती थी। अपनी खूबसूरती, करिश्मा और आत्मविश्वास के साथ अंजना ने जल्दी ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींच लिया। उसके वीडियो वायरल होने लगे और उसके फॉलोअर्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। लोग उसकी चमकती, लगभग हॉलीवुड जैसी खूबसूरती की तारीफ करते, कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाते और उसके सुझावों पर भरोसा करते। उसकी ऑनलाइन मौजूदगी उसके बढ़ते बिजनेस और लाइफस्टाइल प्रभाव का हिस्सा बन गई। इसी दौरान एक मॉडलिंग एजेंसी की नजर अंजना पर पड़ी। उन्होंने उसे फोटोशूट, प्रमोशनल कैंपेन और रनवे शो के ऑफर दिए। अंजना के लिए यह सपने के सच होने जैसा था, ऐसा कुछ जो उसने अपनी जवानी में सिर्फ ख्वाबों में देखा था। उसने हर मौके को दोनों हाथों से थामा और जल्दी ही वो स्थानीय स्तर पर मशहूर हो गई। कैमरे के सामने आत्मविश्वास और शांत, अंजना ने अपनी नई भूमिका को पूरी तरह अपनाया। उसने कई तरह के स्टाइल्स आजमाए जिनमें कुछ बोल्ड और साहसी लुक्स भी शामिल थे। उसकी मॉडलिंग फीस तेजी से बढ़ी और जल्द ही उसका ब्यूटी सैलून पीछे छूट गया। आखिरकार उसने अपना सैलून बंद कर दिया। मॉडलिंग अब उसका पूर्णकालिक करियर बन चुका था और ये कहीं ज्यादा कमाई वाला था। उसकी लोकप्रियता नेपाल की सीमाओं को पार करने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग एजेंसियों ने उसमें रुचि दिखाई, आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट और विदेश में काम के ऑफर दिए। अंजना और प्रियल ने विदेश जाने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उनकी पहली पसंद थी कनाडा और जल्द ही दोनों ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी। जब उन्होंने अपने परिवारों को यह खबर दी तो प्रतिक्रियाएं शांत लेकिन सतर्क थीं। दोनों परिवारों को उनके इतनी दूर जाने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों परिवारों ने उनके सपने को पूरा करने में मदद की पेशकश की। 2018 में उज्ज्वल को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक लंबी बीमारी के बाद उसकी सुनने की क्षमता तेजी से कम होने लगी और साल के अंत तक वो साउंड इंजीनियर के तौर पर काम करने में असमर्थ हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में प्रियल उसका सबसे बड़ा सहारा बना, उसे भावनात्मक रूप से संभालने में मदद की। प्रियल के विदेश जाने की खबर उज्ज्वल के